काली घाटी का जंगल और उस जंगल के किस्से काफी मशहूर थे। सब जानते थे कि वे एक रहस्यमय जंगल था। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और हमेशा छाया हुआ अंधेरा जंगल को काफी डरावना बना देता था। एक दिन की बात है, दो दोस्त किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था। वे रात होने से पहले घर पहुंचना चाहते थे। वे लोग भी जंगल के किस्सों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उन्हें वापिस आने में देर हो चुकी थी। तब तक अंधेरा हो चुका था। रात का सन्नाटा और जंगल में कीड़ों की किर-किर आवाज तो किसी को भी भयभीत कर देने वाली थी। वे दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए, यार बालू, आज अपने साथ पक्का कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मैं कब से तुझे बोल रहा था जल्दी निकलते हैं। तू है कि लगा रहा बातें करने में। रात बहुत हो चुकी है और हमारे पास टॉर्च भी नहीं है। और मैंने सुना है इस जंगल में एक राक्षस है जो बड़ा ही खुखार है। अब क्या करें यार, जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। कुछ कर यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने दोस्त की बात सुन बालू, जो कि अंदर से खुद काफी डरा हुआ था। कारण यह था कि राक्षस वाली बात उसने भी सुनी थी, किंतु वे अपने दोस्त को अपना डर बताकर उसे और नहीं डराना चाहता था। बालू अपने दोस्त को दिलासा देते हुए, यार सोमू, तू एक बात भूल रहा है। अपना यार, अपना भाई मोती हमारे साथ है। फिर काहे का डर, मोती के पीछे पीछे चलते हैं। बस थोड़ी देर की बात है। गांव नजदीक ही है। तू खामखा डर मत और अपने आप को शांत रख। अब चल, बहुत हो गई बातें। चल भाई मोती, आज तू हम अंधों की लाठी बन जा। मेरा मतलब है कि आज तू हमें रास्ता दिखा। वे तीनों दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। आगे आगे मोती और पीछे वे दोनों दोस्त चल रहे थे। तभी अचानक एक जोरों की आवाज होती है। वे दोनों दोस्त बालू और सोमू काफी डर जाते हैं, लेकिन करते भी क्या। उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वे दोनों पक्का समझ जाते हैं कि अब उनका सामना राक्षस से होने वाला है। यार बालू, मुझे मरना नहीं है यार, मुझे बचा ले मेरे दोस्त। वो राक्षस हमें खा जाएगा यार, कुछ कर। मैं क्या करूं यार? मैं कोई भगवान हूं या उस राक्षस का भाई हूं जो वे मुझे नहीं खाएगा? तू पहले अपना मुंह बंद रख यार। तेरी आवाज सुन वे हमें देख लेंगा। चल, हम छुपन जाते हैं। चल रे मोती, तू भी छुपन जा। वे तीनों एक ऊंचे पेड़ के पीछे छुपम जाते हैं। तभी वहां वे राक्षस भी पहुंच जाता है। उसका मुंह एक भेड़िए का था। वे दिखने में काफी भयानक था। उसने उन दोनों की आवाज सुन ली थी। वे राक्षस इधर उधर देख जोर जोर से चिल्ला रहा था। इधर इन दोनों का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था, लेकिन करते भी क्या। वे दोनों छुपम छाप दूर से ही राक्षस को देख रहे थे। जो कोई भी है वे शीघ्र बाहर मेरे सामने आए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे मालूम है तुम दो लोग हो। तुम में से एक को खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। इसलिए कहता हूँ, दोनों में से अगर एक की जान बचाना चाहते हो तो सीधी तरह मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम दोनों देर करोगे तो दोनों के दोनों मारे जाओगे। मुझे मालूम है तुम यही कहीं छुपे हुए हो। बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से ढूंढ ही लूंगा, तब कोई नहीं बचेगा। राक्षस की धमकी सुन दोनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि करे तो क्या करे। तभी मोती उस राक्षस पर भौंकने लगता है। वे बेचारा बेजुबा जानवर था। उसे क्या मालूम वे उस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। तभी कुछ ऐसा होता है। ओ, तो तू आया है मेरा सामना करने। क्या तेरे डरपोक मालिक ने तुझे भेजा है मेरा सामना करने? लेकिन मेरा सामना करना तेरे बस की बात नहीं है और मुझे तुझे खाने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन तूने जो मेरे ऊपर भौंकने की गलती की है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। चल आजा, पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ, बाद में उन दोनों को देखूंगा। अब वे दोनों ही मारे जाएंगे। मैंने उन्हें एक मौका दिया था, किसी एक की जान बचाने का, वे उन्होंने गवा दिया। बेचारा मोती राक्षस का शिकार हो जाता है।
वे राक्षस उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। और इधर यार बालू, आज तो बुरा फंस गए। अब वे राक्षस अपनी शक्ति से शीघ्र ही हमें धुंड मारकर खा जाएगा। मैंने गांव में सुना था कि इस राक्षस की चंगुल से आज तक कोई वापिस नहीं आया। अब हमारी बारी है यार, अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। हाँ यार, सोमू सुना तो मैंने भी है, पर क्या करे यार, उसके सामने जाकर उसे अपनी जान की भीख भी तो नहीं मांग सकते ना। उसने तो बेचारे उस बेजुबान मोती को भी नहीं बख्शा। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है यार। तभी उन दोनों के पीछे अचानक एक साधु आकर खड़ा हो जाता है। साधु को देख वे दोनों महाराज, हमें बचा लो महाराज, वे दृष्ट राक्षस हमें खा जाएगा महाराज, हमें बचा लो, हमें मरना नहीं है महाराज। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, वे राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम मेरी छाया में हो। वे राक्षस जो तुम्हें ढूंढ रहा है वे पहले से राक्षस नहीं था। तुम लोग आधी अधूरी कहानी जानते हो। चलो मैं तुम्हें उस राक्षस की कहानी सुनाता हूं। तुम्हारी इच्छा ना होते हुए भी तुम्हें उसकी कहानी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इस कहानी में ही तुम्हारी जान बचाने वाला मंत्र छुपा हुआ है। तो बोलो क्या करूं? सुनाऊं कहानी? क्या तुम तैयार हो कहानी सुनने के लिए? हाँ हाँ महाराज, सुनाओ कहानी, हमें मरना नहीं है। तो सुनो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। ये काली घाटी का जंगल भी काफी सुंदर हुआ करता था। यहां भी बहुत सारे जानवर रहा करते थे, काफी हलचल रहा करती थी। इस जंगल में, इसी जंगल में एक भेड़िया भी रहा करता था, जिसे तुम लोग अब एक राक्षस के रूप में देख रहे हो। हुआ ये था कि एक दिन एक साधु जंगल से जा रहा था। उस साधु के पास एक खरगोश था जिसे वे साधु बहुत प्यार करता था। वे साधु उस खरगोश को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। चलते चलते साधु थक जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। पास ही खरगोश घास खाने में व्यस्त हो जाता है। तभी एक चिल आसमान से आकर खरगोश को उठाकर ले जाती है। थोड़ी देर से जब साधु की आंख खुलती है, तब साधु देखता है कि उसका प्यारा खरगोश लापता है। साधु खरगोश को इधर उधर ढूंढने लगता है। इधर वही भेड़िया, जो अब एक राक्षस बना हुआ है, उसे खरगोश के खून की गंध मिलती है, तो वे उस जगह पहुंच जाता है जहां से चिल खरगोश को उठाकर भागी थी। उस जगह पर खरगोश का खून और उसके कुछ बाल बिखरे पड़े थे, और तभी भेड़िए को साधु देख लेता है। और खरगोश का खून और बिखरे पड़े बाल देख साधु को लगता है कि खरगोश को भेड़िया खा गया। साधु आप देखता है ना ताव, वे उस भेड़िए को एक श्राप देता है। सुन भेड़िए, तूने मेरे खरगोश को मारकर अच्छा नहीं किया। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू इस जंगल में एक राक्षस बनकर घूमेगा। और पल भर में ही वे भेड़िया एक राक्षस बन जाता है। तभी वे भेड़िया उस साधु से कहता है, अरे साधु, ये तूने क्या कर दिया? बिना कुछ सोचे समझे ही मुझे शाप दे दिया। जरा उधर देख तो सही, वे रहा तेरा खरगोश। ओ देख, वे चिल उसे खा रही है। अब तो मुझे भेड़िया बना दे। मैं तो बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। भगवान के लिए मुझे मेरे रूप में वापिस ला दो। उस भेड़िए की बात सुन साधु को बड़ा दुख होता है। उसे उसके किए पे पछतावा होता है, परंतु एक बार दिया हुआ श्राप वापिस नहीं लिया जाता। वे साधु उस भेड़िए से कहता है, सुन भेड़िए, मैं तेरा गुनहगार हूं। तू चाहे मुझे जो सजा दे, लेकिन मैं तुझे दिया हुआ श्राप वापिस नहीं ले सकता। मैं तुझे फिर से भेड़िया नहीं बना सकता। मुझे माफ कर दे। लेकिन हाँ, जब कोई तुझे प्यार से बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है जो तुम हमें उसकी सजा दे रहे हो, हमें बख्श दो, ऐसा अगर कोई बोल दे तो तू तेरे असली रूप में आ जाएगा। तुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अरे साधु महाराज, ये आपने क्या किया? भला मुझे इस राक्षस के रूप में देख कौन मित्र कहेगा? कौन मुझसे प्यार से बात करेगा? दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी कहानियां बनाने में। आप लोगों के सहयोग के बिना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और नहीं कोई भाई वीडियो को लाइक करता है। प्लीज दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं आप लोगों से वीडियो के बीच में दखल डालने के लिए माफी मांगता हूं। इतना बोल वे भेड़िया सब कुछ भूल वहां से चला जाता है, और उस दिन से वे इस जंगल में अपना आतंक मचा रहा है। और हाँ, वे मूर्ख साधु जिसने उस बेचारे भेड़िए को ऐसा दरिंदा बना दिया,
वे आज तुम्हारे सामने हैं। अब जल्दी से उसके सामने जाओ और जो कुछ मैंने बोला था तुम उसी तरह राक्षस से प्रेम से कहो। जाओ, डरो नहीं, मेरा विश्वास करो, जाओ। तभी बालू थोड़ी हिम्मत दिखाते राक्षस के सामने जाकर उसे कहता है, हे मित्र, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम मुझे उसकी सजा दे रहे हो? कृपया मेरी जान बख्श दो मेरे मित्र। वे राक्षस बालू की बात सुन उसे मारने बालू की ओर बढ़ता है। डर के मारे बालू साधु के पास भागता है। तभी इधर राक्षस अपने असली आकर एक भेड़िया बन जाता है। वे भेड़िया उसके साथ जो कुछ भी हुआ ता सब भूल जाता है। अचानक इंसानों को देख डर के मारे वे वहां से भाग जाता है और इधर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। अगर आज आप ना होते तो न जाने वे राक्षस हमारे साथ क्या करता। अरे बच्चों, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैंने जो पाप किया था उससे मैं मुक्त हो गया। आज से ये जंगल फिर से आबाद हो जाएगा और इसका श्रेय तुम दोनों को जाता है। देखो, अब दिन निकल आया है। अब जल्दी से घर जाओ, तुम्हारे घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। और हाँ, गांव जाके सबको बता देना कि हम दोनों रात भर जंगल में सोए थे। हमने तो किसी राक्षस को जंगल में नहीं देखा। वे सारी मनगढ़ंत कहानियां थी। ठीक है, अब जाओ बच्चों, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु का आशीर्वाद लेकर सोमू और बालू गांव पहुंचते हैं। सब गांव वाले उनकी राह ही देख रहे होते हैं। वे दोनों गांव वालों को जैसा साधु ने बोलने को कहा था ठीक वैसा ही बताते हैं। उनकी बातें सुन गांव वाले, जो कि जंगल जाने से डरते थे, अब उनका वे डर अब समाप्त हो चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी कहानी का अंत होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस प्रकार की मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें।